दोस्तों, मुहर्रम के अवसर पर मतलब जो इस्लाम धर्म में एक पावन दिन माना जाता है शायद, तो मुहर्रम के अवसर पर उज्जैन में, गुजरात में, बिहार में और मध्य प्रदेश में और भी शायद एक आध दो जगह हो तो हो, मतलब समझ में नहीं आता है कि आप किसी फोर व्हीलर पे उसको हवा में लटका के कम से कम 40 फुट 80 फुट क्रेन से टांग के उसको और उस पर खड़े हो जाओ और उसके बाद उसमें धमाके करो और बैन पे लिखो आप कि क्या बोलते हैं, ले फिर आ गए। ऐसे ही वहाँ गुजरात में भी हुआ है, ऐसे ही शायद बिहार में भी हुआ। वहाँ तो एक ही समुदाय के लोग दो पक्ष आपस में भिड़ गए, कहीं लाठियाँ चली तो कहीं पत्थर फेंके। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि मतलब आप क्या साबित करना चाहते हो कि मतलब जिस तरह से भारत के अंदर जिस तरह से कांड होते हैं, जो सुसाइड बॉम्बर बन के अपने आप को मारते हैं और दूसरों को भी मारते हैं गाड़ी में बैठ के, तो आप क्या साबित करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो? मैंने दोस्तों कई बार 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 मैं एक ही बात बोलता हूँ कि कुछ 10% गंदे मुसलमानों के चक्कर में 90% लोग खराब माने जा रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं 90% उनको उस कैटेगरी में डाला जा रहा है। सिर्फ इन लोगों के जो जिहादी मानसिकता के लोग, आतंकवादी मानसिकता के लोग, आप क्या दिखाना चाहते थे वहाँ पे? क्या आप अपने आप को सुसाइड बॉम्बर बता रहे हो? आप सुसाइड बॉम्बर बता रहे हो कि आप ये इशारा कर रहे हो कि हिंदू आप समझ जाओ, नहीं तो फिर तुम्हारे लिए ऐसा होगा कि हिंदुओं के कॉलोनी में, हिंदुओं के जो इलाके हैं उनके अंदर जाके आप गाड़ी में जाओगे और आप वहीं पे जाके अपने आप को सुसाइड बॉम्बर बन के आप धमाका कर दोगे और सब लोगों को मार डालोगे। भीड़ में अफरा तफरी मच जाएगी, छोटे छोटे बच्चे मारे जाएंगे, महिलाएं मारी जाएंगी। ये दिखाना चाहते हो क्या? आपको शर्म नहीं आती? मतलब भारत देश में आप रह रहे हो, आपको इतनी आज़ादी दी है उनने, सब कुछ आपको मिल रहा है, आपको खाने के लिए, रहने के लिए, सब कुछ आपके लिए सरकार करती है, और आप है ना हिंदुओं के विरोध में खड़े हो। आप ये दिखाना चाहते हो कि देखो हम किस तरह से कर रहे हैं। और मतलब मध्य प्रदेश की पावन नगरी उज्जैन, जो महाकाल नगरी के नाम से जानी जाती है, वहाँ तुम ये कर रहे हो। तुम्हें शर्म तो आनी चाहिए। उस भीड़ में कम से कम 1000 लोग होंगे। अगर वो गाड़ी का ब्लास्ट होता तो कितने लोग मारे जाते, कितने लोग घायल होते उसमें? आप ही के समाज के होते ना, आप भी घायल हुए होगे तो। लेकिन सीएम मोहन यादव जी ने, उनकी पुलिस ने और उनकी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और इनको सबको अरेस्ट किया। जितने लोगों ने भी ये कांड किया ना, वो सबके सब शामिल हैं उसमें। अरेस्ट करो इनको और इनमें वो डंडे मारो कि इनकी जो मानसिकता जिहादी वाली वो पूरी खत्म हो जाए। और इनसे पूछो कि ये मानसिकता कहाँ से सीख के आ रहे हो, आप कहाँ से आप ये पढ़ रहे हो, कि आपको इस तरह के आइडिया दिमाग में आते कैसे हैं? आप मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद बचपन से ही सिखाया जाता है क्या कि हमको सुसाइड बॉम्बर बनना है, हमको ये काफिरों की गर्दन पे वार करना है, हमको ये काफिरों को मारना है, ये काफिर है, हमारे लिए इस धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। मान लिया आपके लिए धर्म से बड़ा कुछ नहीं है भाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 90% मुसलमानों की तो सोचो जो आपके चक्कर में बदनाम हो रहे हैं, तुम्हारे जैसे घटिया लोगों के चक्कर में। धर्म से बड़ा कुछ नहीं है, किसी के लिए नहीं है, हिंदू समाज के लिए भी नहीं है। हिंदू समाज भी यही कहता है कि हमारे लिए सनातन से बड़ा कुछ भी नहीं है भैया। अगर आप बोलोगे तो हिंदू भी बोलेंगे, सनातन वाले भी बोलेंगे, क्यों? वो पीछे थोड़ी हैं। लेकिन आप पता नहीं धमाके करके ये साबित करना चाहते हो कि हिंदू आप समझ जाओ। अरे भाई क्यों यार, है समाज के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा तो मत करो। वहाँ पे हिंदुओं के भी घर होंगे, कुछ उनकी भी जान जा सकती थी। सबसे पहले तो आपको अपने मुसलमान भाइयों के बारे में सोचना चाहिए था। और जो गुजरात में कांड हुआ है, जो यहाँ पे कांड हुए हैं, जो बिहार में, आपको आपस में लड़के क्या मिल गया? किसी के सिर फूट गए, किसी के पत्थर मार दिया, किसी के नाक फूट गई, किसी के मुंह फूट गया, हड्डी टूट गई, हाथ पैर टूट गए, क्या मिल गया आपको वहाँ? शर्म आनी चाहिए यार थोड़ा। यार अपने धर्म की रक्षा करो तो कम से कम उसका सम्मान भी तो करो, उसको बदनाम मत करो। आप लोग क्यों उसको बदनाम कर रहे हो? आप इतना अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया।